This is a very, very interesting story, and I have to share this with you. The story of the first financial crash, the recorded financial crash in the human history. अगर मैं बताऊं कि ये एक फूल की वजह से हुआ था, तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे. But let me tell you this one. बात है आज से कुछ 400 से 450 साल पहले की, अराउंड 1600s. टर्की से एक फूल आया नेदरलैंड्स, जिसका नाम ट्यूलिप था. बहुत ही सुंदर देखने में, रॉयल एंड अ सिंबल ऑफ लग्जरी. धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई. जब फूल आया था तब समवेयर अराउंड 1 फ्लावर वाज इक्वल टू 1 गिल्डर. दैट वाज द करेंसी एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट. धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हो गए. सो समवेयर अराउंड 1634 प्राइसेस स्काई रॉकेट होना शुरू हो गए, राइट. एंड बाय 1636, कैन यू बिलीव, एक फूल की कीमत क्या थी? 5000 गिल्डर्स. जस्ट टू ऐड पर्सपेक्टिव, 5000 गिल्डर्स से उस जमाने में आप क्या खरीद सकते थे? एक बड़ा सा लग्जरी मैंशन. एंड टू पुट इट इन a different perspective altogether, एक स्किल्ड लेबर की 10 साल की सैलरी. कैन यू इमेजिन? हाइप इस हद तक बन गया उस जमाने में, जब सोशल मीडिया नहीं था, that everyone wanted to buy tulips. स्टॉक था नहीं, एक्चुअल ट्यूलिप्स थे नहीं. पीपल स्टार्टेड राइटिंग पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स. सौदा हो रहा था लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही थी. फ्यूचर ट्रेडिंग, राइट, बेसिकली. सो दैट वाज द काइंड ऑफ डिमांड that tulip came across. 1637 प्राइसेस स्काई हाई. पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिलीवरी नहीं मिल रही है. लोगों को खरीदना है, क्यों? क्योंकि उनको आगे बेचना है. बिकॉज दे आर अंडर अ बिलीव कि हमने जो भी प्राइस में लिया है उससे अगले वाला बंदा ज्यादा ही कीमत देगा अपन को. बार्बर, बेकर, ब्लैक स्मिथ सब लगे पड़े थे ट्यूलिप खरीदने के पीछे. एंड दैट वाज द काइंड ऑफ फ्रेंजी एंड हाइप इट वेंट इनटू इन 1637. फिर क्या हुआ? ऑन वन फेटफुल डे ऑक्शन था, लोग आए नहीं. एंड देन दे रियलाइज्ड कि इसकी तो कोई एक्चुअल वैल्यू ही नहीं है, right? And the prices started coming down. It was just a matter of few weeks. 90% price was lost. And there burst the first recorded financial bubble of human history. So लोगों के पास सिर्फ पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स बच गए थे. The flower had come to the value of a flower, right? And basically we learn a great lesson out of it, that whenever there is too much frenzy, too much hype around anything, for a prolonged period of time, basically we have gone into a financial bubble zone, right? So at this point in time, आज के जमाने में we would be laughing on them कि भाई एक फूल के पीछे सब लग गए थे. But in the recent history also, we have seen a dot-com bubble, we have seen the housing market crash. So overconfidence and hype is a classic recipe for a disaster. So it's a great lesson for us to learn. So I thought I should share this with you, right? A lesson for us to learn. So for such interesting stories, follow for more.